देखिए वही लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर बीजेपी की सरकार ने कोई मुकदमे दर्ज किए या जिनके ऊपर उनके क्रैशर्स पे या उनके कारोबार में पेनल्टी लगाने का काम किया। हमारी नज़र इस बात पे पेनल्टी जो है वसूल होती है या नहीं होती, या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद माफ़ हो जाती है, या जो मुकदमे दर्ज इन लोगों पे हुए हैं वो मुकदमे वापस होते हैं या रहते हैं, या ईडी की जाँच में जिन लोगों को समन हुए हैं उनके समन के बाद उनको बुलाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, या येदुरप्पा या फिर नारायण राणे की तरह वो केसेस गायब हो जाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा। चुनावी रण में जो प्रत्याशी हैं अपने अपने तरीके से तैयारियों में लगे हैं और वोटरों को रिझाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों में कैंपेन कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने भी एक तैयारी की ओर कदम बढ़ाया है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के साथ हाथ बढ़ाया है और इंडिया गठबंधन के तहत अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस को उत्तराखंड में भी सपोर्ट करेगी। जानेंगे कि इससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा जी, उनसे बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। पहले जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ आपने उत्तराखंड में जो हाथ मिलाया है इंडिया गठबंधन के तहत, पहले से पंजाब में और दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं और भी प्रदेशों में लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में किस तरह से फायदा होगा? देखिए काफ़ी अच्छी परसेंटेज आम आदमी पार्टी 2022 के चुनाव में लेके आई थी। खासकर जो हमारे नैनीताल, उधम सिंह नगर की विधानसभा है, देहरादून और हरिद्वार, इनमें काफ़ी अच्छा परसेंटेज वो लेके आए थे। और पहाड़ों में भी उनकी जो प्रेजेंस थी, तो उनके आने से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा। एक नैरेटिव सेट होता है कि नहीं ये सारे लोग एक हो गए तो अब ये लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे। और मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा इस 19 तारीख को देखने को मिलेगा और अच्छी संख्या में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ने जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए विधानसभा चुनाव को, तो विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी थे कर्नल कोठियाल, वो भाजपा में चले गए और कहीं ना कहीं अब बिल्कुल नॉन एक्टिव हो गए हैं वो सारे नेता। तो आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी से आपको वाकई में कोई फायदा होगा? देखिए अगर कोठियाल साहब की बात करें या कुछ बड़े नेताओं की बात करें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता, क्योंकि जिन लोगों पर जांच बैठ सकती है या जिनके कुछ ऐसे काम हैं वो लोग गए हैं बीजेपी में, या ऐसे लोग गए हैं जिनका व्यापार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ है। हम इसको आने वाले समय में पुख्ता ढंग से प्रूव भी करेंगे। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो आम आदमी का कार्यकर्ता इंटेक्ट था, आज भी वही है। छोटा कार्यकर्ता कहीं शिफ्ट नहीं हुआ है। बड़े नेता ही शिफ्टिंग करते हैं, चाहे किसी भी दल से कर रहा हो। आम कार्यकर्ता जो संगठन के संग जुड़ा, उस आइडियोलॉजी के संग जुड़ा, वहीं जुड़ा है। और इस समय जिस तरीके का खतरा है और देश में, चाहे वो संविधान है, चाहे फौज है, चाहे हमारी बहनें हैं, चाहे किसान है, सारे लोग प्रताड़ित हैं, महंगाई से सब लोग दुखी हैं। ऐसे में आम आदमी का जो कैडर वोटर है वो हमसे लगातार संपर्क में था भी, और वही उन लोगों का भी कहना था अलायंस हो जाता तो काम करने में ज़्यादा मजा आता। और अब मुझे लगता है कि इसका निश्चित ही फायदा होगा। तो ये कौन लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं भाजपा में? आप इस चीज को बार बार मेंशन करते हैं, लेकिन मैं फिर एक बार पूछना चाहूंगा क्योंकि इसके बाद मेरा एक और सवाल है। देखिए वही लोग जा रहे हैं जिनके ऊपर बीजेपी की सरकार ने कोई मुकदमे दर्ज किए या जिनके ऊपर उनके क्रैशर्स पे या उनके कारोबार में पेनल्टी लगाने का काम किया। हमारी नज़र इस बात पे पेनल्टी जो है वसूल होती है या नहीं होती, या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद माफ़ हो जाती है, या जो मुकदमे दर्ज इन लोगों पे हुए हैं वो मुकदमे वापस होते हैं या रहते हैं, या ईडी की जाँच में जिन लोगों को समन हुए हैं उनके समन के बाद उनको बुलाया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, या येदुरप्पा या फिर नारायण राणे की तरह वो केसेस गायब हो जाएंगे। ये आने वाला समय बताएगा। जिस तरह से लोग जा रहे हैं, आपने व्याख्यान किया कि ये कारण है, तो आपको लगता नहीं है कि कांग्रेस में इतने दिन से क्या कर रहे थे फिर ये? देखिए आप किसी को जज नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे थे जिनके ऊपर केसेस हुए, मुकदमे हुए, हम लोग उनके साथ खड़े थे और वो मुकदमे जीते भी कोर्ट से, लेकिन उसके बाद सरकार बार बार गिरा दी। मैं एक प्रमुख का उदाहरण देना चाहता हूँ, नाम नहीं लूंगा। उस प्रमुख को 3 बार 3 सदस्यीय कमेटी ने पदच्युत किया, वो 3 बार कोर्ट से जीत गया। लास्ट में हार के उसने मेरे पास आके कहा, करण भाई उधर जाने दो यार, मैं बस तो जाऊंगा। और वाकई में जब से वो बीजेपी उसने ज्वाइन की है, 4 महीने से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये ऐसे उदाहरण है, जो डर के जाएगा ना वो वोट कभी बीजेपी को नहीं देगा। कई नेता वहाँ शिफ्ट जरूर हैं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, जो डरता है उसकी जगह कांग्रेस में नहीं है। और हम कोशिश करेंगे जो लोग डर के वहां गए हैं वो वापस पार्टी में ना पाए। हरक सिंह रावत को लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि कभी भी भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं, क्या कहेंगे? देखिए क्योंकि अटकलों पे मैं बयान नहीं देता, चले जाएंगे तो आपके सामने खुलकर आके प्रेस करूंगा और कारण भी बताऊंगा और आने वाले समय के परिणाम भी। उनकी बेटी तो बहू जो हैं वो पहले ही रिजाइन कर चुकी हैं कांग्रेस से। हाँ उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन उन्होंने कहीं ज्वाइन नहीं किया था। अगर ज्वाइन करेंगे वो करेंगे तो फिर मैं खुलकर अपनी बात आप लोगों के सामने रखूंगा। कांग्रेस को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि बड़े नेता प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? आखिर क्या कारण था कि उनको यह टिकट मिला नहीं या उन्होंने खुद चुनाव नहीं लड़ा?
उन्होंने प्रबंधन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का ऑफर पार्टी हाईकमान को दिया और हाईकमान ने उसको माना। उन्होंने कहा इनको प्रबंधन में लगना है तो ठीक है, क्योंकि जो खुद लड़ता है फिर वो पूरे प्रदेश में कहीं कुछ नहीं कर पाता है। और मुझे लगता है कि ये निर्णय अपनी अपनी नज़र से देखना है। मैं चाहता था वो चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने निर्णय किया कि वो प्रबंधन में लगेंगे, 5 सीटों में मदद करेंगे और मुझे लगता है उससे भी फायदा पार्टी को। कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्योंकि इस तरह से कांग्रेस थोड़ी कमजोर हुई है, 2 सीटों पे मजबूती से आती। नहीं, आज भी हम अच्छी कंडीशन में है और हमारे प्रत्याशियों के प्रति रुझान लोगों का बड़ा है और मैं देख रहा हूँ कई किस्म के प्लस और नेगेटिव होते हैं। जैसे टिहरी में जोत सिंह गुनसुला, क्योंकि उधर ही गांव के रहने वाले हैं, उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है, लोगों में रुझान भी दिख रहा है और प्रीतम सिंह जी अपनी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं और संगठन भी लगा है, तो निश्चित ही परिणाम अच्छे आएंगे। आखिरी सवाल लेंगे। भाजपा लगातार क्लेम कर रही है कि हर सीट से 5 लाख के अंतर से वोट जीतेंगे, क्या जवाब देंगे? पहाड़ी में कहावत है, मडू फोगे लफी देखो, मडवा गिरने वाला है 19 तारीख को, जब गिर जाएगा तो दिखाई देगा कहाँ को गिरा। बहुत बहुत धन्यवाद। करण मेहरा काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं और उनका कहना है कि जिस तरह से भाजपा की रणनीति रही है, दबाव बनाकर या फिर ईडी के माध्यम से केसेस कर कर भाजपा में नेताओं को लाने के लिए, उससे ये पता चलता है कि भाजपा की जो रणनीति है वो दबाव की राजनीति है और जो कांग्रेसी गए हैं उससे कांग्रेस जो है एक नए तरीके से आगे बढ़ेगी। देहरादून से अंकित शर्मा।